हमारे थोड़ा चेयर हट जाए। मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहूँगा कि जब हमारा भारत में पूरा वैदिक काल था, वैदिक एज था, जिस समय हर युवा भारतवर्ष का एक धर्म में इंगेज था, उस समय का भारत को मैं आप दिखाना चाहता हूँ। और आज जो भारत आप देख रहे हो, जिसमें 90% युवा अपने कल्चर से हटा है, अपने धर्म से हटा है, तो आप अगर देखोगे कि अगर आप गुरुकुल एजुकेशन की बात करोगे, आज से 200 साल पहले 1811 में लंदन में पहला स्कूल, और दी एजुकेशन वाज बेटर देन दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस समय का भारत की जो एजुकेशन थी, दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट एजुकेशन थी। क्यों? उस समय भारत जो है अपने वैदिक कल्चर को फॉलो करता था। और जो इसमें एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, जितना भी साइंस, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी साइंस, जितने भी साइंस हैं, जितने भी एरिया हैं, सब इसमें पढ़ाया जाता था। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक बुक लिखी है अंगस मैडिसन ने, द वर्ल्ड इकोनॉमी। उन्होंने इस पे रिसर्च किया है। 1 एडी से लेके 230 एडी तक उन्होंने रिसर्च किया अभी तक। उन्होंने बुक में बताया कि दुनिया में जो सबसे अमीर कंट्री कौन था। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा, बुक का नाम ले सकते हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि 1 एडी से लेके 1700 एडी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर कंट्री था। आप समझ रहे हैं, जो वैदिक काल, जिसमें लोग वैदिक कल्चर, अपना वैदिक धर्म फॉलो करते थे, तो ये स्थिति थी भारत की दुनिया में। और भारत की जीडीपी थी इनके अनुसार 33% दुनिया में शेयर करता था भारत। जबकि अमेरिका अभी जो है दुनिया का वर्ल्ड पावर माना जाता है और 25% जीडीपी शेयर करता है अभी अमेरिका। बट जो है भारत उसमें 33% जीडीपी शेयर करता है दुनिया में। बट कई रिसर्चों का कहना है कि ये डेटा अप्रोक्सीमेट है। एक्चुअली में भारत उस समय 200-250 साल पहले भारत की जीडीपी थी 50% से ऊपर थी भारत की जीडीपी। आप सोचो क्या रहा होगा वो इंडिया। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोला जाता है। ये था हमारा उस समय का युवा जो हर अपना वैदिक शास्त्र पढ़ता था, हमारा वैदिक एज था। ये स्थिति में भारत की दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है, अगर आप साइंस की बात करो, आजकल आप लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है। अरे क्या तुम्हारे वेदा शास्त्र क्या है, साइंटिफिक एज है, यू नो, साइंटिफिक एज, मॉडर्न बनो, साइंटिफिक बनो। चलो देख लेते हैं हमारा भारत साइंस में कितना आगे था उस समय, टेक्नोलॉजी में। अगर आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी की बात करो, ब्रह्मांड के बारे, तो बताया जाता है कि एक बुक है सूर्य सिद्धांत, द ओल्डर बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी नोन टू मैन। आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना ये सूर्य सिद्धांत? ये देखो, ये आप लोगों की स्थिति है। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है आप सब युवा की, कि आपको पता ही नहीं है हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट बुक थी एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स के बारे, सूर्य सिद्धांत, जो कि जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड जो है कैसे बना है, और जो प्लैनेटरी पोर्शन है, रोटेशन है, उसका शेप है, जैसे अर्थ का कितना शेप है, कैसे रोटेट करता है, और यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है। ये हजारों साल पहले लिख दिए थे हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य सिद्धांत में। बट आपको कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये बताओ क्यों? क्योंकि आपको किसी ना किसी तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपको भारत को गुलाम बन के रखना है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप आज में हमारा युवा भारत का गुलाम है। कैसे? कॉलेजों में, स्कूल में रह जो है, स्कूल्स में कैसे गुलाम इस तरह है, आपको बोला जाएगा कि बुक भी हमारा, क्वेश्चन भी हमारा और आंसर भी हमारा। तो हम क्या करेंगे? तुम हमारे गुलाम बने रहोगे। और तुम्हें क्या करना है? इसलिए तुम्हें बनाया गया, बुक्स भी हमारी, क्वेश्चन भी हमारा और आंसर भी हमारा। तो हम अपना दिमाग एस्ट्रोनॉमर स्मार्ट, जो आज साइंटिस्ट कर रही हो कई इन सिद्धांत शिरोमणि भस्माचार्य डिस्क्राइब अबाउट ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अबाउट 14 years बिफोर सर इजैक न्यूटन। पता आपको? न्यूटन से पहले ही
भ्रष्टाचार्य ने 400 साल पहले बता दिया था ग्रेविटी के बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों कॉलेजों में? ये क्या हो रहा है? ये आप समझ रहे हैं? इस तरह हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आगे देखो, द सूर्य सिद्धांत ए टेक्स्ट फॉर एस्ट्रोनॉमी एंशिएंट इंडिया कंटेन डेटा अबाउट द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये भी आप देखिए, हैज गिवन क्लियर एक्सप्लेनेशन इंफिनिटी द एग्जांपल इन, ये सब भ्रष्टाचार है, सब लिखा हुआ है। थ्योरी ऑफ कंटिन्यू फ्रैक्शन, गोविंद स्वामी डिस्कवर्ड द न्यूटन, बहुत डिटेल में है। मैं थोड़ा तेज जाना चाहूंगा। जीरो वाज इन्वेंटेड आर्यभट्ट, इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम, इंडिया ने नंबर सिस्टम दिया दुनिया को, जिससे आज साइंस खड़ी है। और आपको क्या बोला जाए? ओ तुम्हारा भारत सबसे पिछड़ा है, ओ तुम्हारे वेद कोई काम के नहीं है। तो सब कुछ तो आपने हमसे लिया, इन नंबर सिस्टम आपने हमसे लिया। जीरो हम आर्यभट्ट द फर्स्ट एक्सप्लेन स्फेरिकल शेप, साइज, डायमीटर, रोटेशन, करेक्ट स्पीड ऑफ द अर्थ। इंडिया डिस्कवर्ड अर्थमेटिकल, बहुत डिटेल है कवि साइंस। इनका कहना है फ्रिटोजोफ, ये ऐसे नहीं कि हम कई वेदों से खोज खास के अपने मन से बोल रहे हैं। आपको लग रहा प्रभु जी आप तो बोलोगे हम तो इंडिया के हैं, हम तो इंडिया की वाह वाह करेंगे। अब देखो ये कौन है? फ्रिटोजो कैप्रा, ये अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट, ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलर बुक द टाओ ऑफ द फिजिक्स हैं। ये कोई इंडियन नहीं है ना हिंदू है। ये क्या बोल रहे हैं? फ्रिटोजो कैप्रा वाज कन्विंस्ड that in the Vedic text of ancient India lay the key of understanding the science of quantum physics। ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का फिजिक्स साइंटिस्ट हैं। इसका कहना है कि मैं मानता हूं कि भारत जो था, प्राचीन भारत में जो है साइंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स के बारे में पहले ही बताया हुआ है। ये हम नहीं कह रहे भाई, ये आप बुक पढ़ लो, आपके पास पूरे प्रूफ हैं। अब ये क्या है? ये विमांस हैं, हमारे ऊपर विमांस के पूरे जो है। अब ये जो हमारा कल्चर, जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज कैसे यूरोप और अमेरिका गया, इसके अलग हमारा लेक्चर है। कभी आप डिस्काउंट टाइम तो वो भी बताएंगे कैसे गया, कब गया, ये क्यों हुआ, ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। और देखो, व्हाई संस्कृत द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, कौन सी है साइंटिफिक लैंग्वेज दुनिया में? कौन सी है? ये तो सबको पता चल गया, नासा भी इसकी यूज कर रही है अब, ये तो खुलेआम पता चल रहा है। पर मेरा क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कॉलेजों में, जबकि पूरे दुनिया में क्लियर है संस्कृत सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। पर क्या बोला जाता है? ओ तुम्हारा भारत सबसे पिछड़ा। क्यों? भारत में एंटी लोग बैठे हैं, भारत में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि आप ऐसी बातें करोगे आपको जो है धमकियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्या बात कर रहे तुम हैं? यूरोप अमेरिका की जो है बेइज्जती हो रही है, भारत की महानता हो रही है। ऐसे लोग हैं आजकल संसार में, सत्य भी नहीं बोल सकते। आगे देखो, मेडिकल साइंस में चलते हैं। आप सब जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी, मैं पढ़ रहा था कि उस समय जो है एक राजा था, उसके युद्ध में एक पैर कट गया था, अलग हो गया, तो उसका पैर जोड़ा। आज से 2-3 हजार साल पहले ऐसी सर्जरी होती थी। और नोज, एक नाक, उसको एक नाक ही जोड़ दिया। बहुत डिटेल है, कभी मैं आपको ऊपर से बताऊंगा। आयुर्वेदा, आज पूरी दुनिया में लोग इसका लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कहना है, आप ध्यान से सुनो। वी आर ए लॉट ऑफ इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो worthwhile साइंस डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत इंडियंस लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि काउंट कैसे करना है, इनकी वजह से हम साइंटिस्ट बने हैं। ये बोल रहे हैं अल्बर्ट, हम नहीं कह रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ये आपको बताया नहीं जाएगा दुनिया में। क्यों? क्योंकि दुनिया में क्या है, जैसी आप बोलोगे 1 करोड़ ले भाई, और आगे से ये बात मत करना, ठीक है? हाँ, ये बात नहीं बोलने का, 2 करोड़ ले ले, और ये बात नहीं बोलना, ये नहीं दिखाना है, बिल्कुल नहीं। एंटी इंडियंस बैठे, पैसा धड़ाधड़ है, आपको ये पढ़ाई नहीं जाएगा कॉलेजों में। आगे देखो, ये कौन है? एलन वॉट। टू द फिलोसोफर ऑफ इंडिया आवर रिलेटिविटी इज नो न्यू डिस्कवरी। बता रहे हैं जो फिलोसोफर है भारत के, इनका कहना है रिलेटिविटी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी भारतवासियों के लिए नहीं है, उनको बहुत साल, हजारों साल पहले पता है कि नहीं? आगे देखो,